रिश्ते बनाने से नहीं बनते। रिश्तों को समझने से, समझाने से, मानने से, पालन करने से रिश्ते बनते हैं और निभते हैं। इंसान को रिश्ते तो जन्म से ही मिल जाते हैं, पर निभाना, समझना, समझाना, एकता के सूत्र में बांधना माता पिता का ही लक्ष्य है। जो माता पिता अपनी संतान को एकता का ज्ञान कराती है, उनकी संतान आपस में रिश्तों को खूब समझती है। पर आज ऐसी मनोवृत्ति हो गई है कि कहीं भी रिश्ते निभ नहीं रहे। कारण माता पिता ही फूट का ज्ञान अपनी संतान को करा रही है और हर रिश्ता रिश्ते से परेशान है। रिश्ते विवाह के पश्चात भी और रिश्ते बनते हैं, मिलते हैं और समधी बनते हैं, पर जहाँ रिश्ते निभाने का ज्ञान नहीं, वहाँ समधी भी आपस में उलझते हैं। कारण रिश्तों का ज्ञान होना हर इंसान को आवश्यक है। जब तक इंसान को रिश्ते निभाने का ज्ञान नहीं, तब तक इंसान रिश्ते निभा ही नहीं सकता। ऋषि हर समय अपने तपोबल से ईश्वरीय ज्ञान पाकर संसार को ईश्वरीय ज्ञान और संदेश लिखकर, बोलकर कराते हैं, पर द्रोणाचार्य उसी के ज्ञान पर एक धर्म निर्माण कर देते हैं। आज इतने ऋषियों ने अपने ईश्वरीय ज्ञान को संसार को दिया, पर द्रोणाचार्यों ने उसी पर एक धर्म बना दिया और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में द्रोणाचार्य बैठे बिठाए बिना परिश्रम का धन और ऐश्वर्य मिले, उसी में लगे हैं और अपना शिष्य बना रहे हैं और संसार को गुमराह कर रहे हैं और स्वयं के वंश का भी नाश कर रहे हैं। वंश को समझने की आवश्यकता है। जब तक इंसान को देश से प्रेम नहीं होगा, मानव प्रेम नहीं होगा, तब तक इंसान द्रोणाचार्यों के चुंगल में फंसता रहेगा और देश को नोचने वाले हर समय आते रहेंगे और अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे और देशवासियों को पीड़ा में धकेलते रहेंगे। गुमराह करने के लिए एक धर्म दूसरे धर्म का विरोधी ज्ञान कराते हैं और विरोध में नासमझ शिष्य बिना सोचे समझे, बिना तथ्य के लड़ते झगड़ते हैं। कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा और दूसरों का नुकसान निकालने में, पर धर्म क्या, धर्म से बेखबर है। धर्म 3 शब्दों पे खत्म हो जाता है। 3 ज्ञान पर जब संसार चलेगा तब धर्म समझेगा। प्रथम धर्म है मानव सेवा। जब तक इंसान मानव की सेवा नहीं करता, सारी व्यवस्थाएं भी मानव सेवा में लगी हुई है और ऋषियों का बनाया हुआ क्षेत्र चक्र मानव सेवा में ही है। पर द्रोणाचार्यों ने मानव का दुश्मन बनाकर हर समय खड़ा करते जाते हैं और राजनीतिक पार्टियां उसी का एजेंडा लेकर इंसानों को लड़ाती है और इंसान बिना सोचे समझे अधर्मी
धर्म का झंडा लेकर, डंडा लेकर एक दूसरे को मारने झगड़ने में उतारू है।